चलिए डिस्कस करते हैं वेट क्या होता है। सो वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। फोर्स अर्थ अप्लाई करता है किसी भी बॉडी पे जो इसके सरफेस पर नज़दीक रहता है, उसको हम वेट कहेंगे। तो अगर ये कोई ये अर्थ हो गया और ये हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी क्या होगा, अर्थ डाउन साइड क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। और इसको फॉर्मूले से अगर हम शो करें तो ये होता है m इंटू जी, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज द फॉर्मूला फॉर वेट। तो इस कंडीशन में ये बॉडी क्या है, रेस्ट है, और कह सकते हैं कि ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। और जी की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या अगर इसकी वैल्यू हम एक अप्रॉक्सीमेटेड वे में लिखें तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is the value of g। तो समझते हैं कि जब वेगिंग मशीन में वेट को कैसे मेजर किया जाता है। तो ये एक पर्सन है और इस पर्सन जो है ये इसकी ग्रेविटी जो है mg जो है वो डाउन साइड वर्क कर रहा है दोनों पैरों पे, और उतना ही फोर्स अप साइड कौन लगा रहा है, ये वेगिंग मशीन लगा रहा है। एग्जैक्टली द सेम फोर्स, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों ही जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वेगिंग मशीन का और पैर का, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट का फोर्स डालेंगे। तो यहाँ येलो कलर जो एरो है वो फोर्स कौन लगा रहा है, वेगिंग मशीन लगा रहा है। और ये जो वाइट कलर एरो है वो फोर्स लगा रहा है ये पर्सन इस वेगिंग मशीन पे। और अगर हम इसको सेपरेट करें तो हमारे पास दोनों के लिए अपना एक फ्री बॉडी डायग्राम निकल जाएगा। लेकिन हम इस ये वाले बॉडी के लिए इंटरेस्टेड है क्योंकि हम इसके वेट फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो वेट लग रहा है, ये बॉडी का जो वेट है, ये डाउन साइड वेट लगेगा। मान लेते हैं बॉडी का मास m है तो m इंटू जी। और ऊपर के साइड जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है उसको हम नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं या कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं, टोटली फाइन। तो अगर हम यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लिखें तो कह सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स वुड बी इक्वल टू m इंटू जी। तो जब हम वेगिंग मशीन की बात करें तो वेगिंग मशीन बेसिकली क्या मेजर करता है, नॉर्मल फोर्स मेजर करता है। वही जो होता है वेट कहलाता है बॉडी का। अगर ये वेगिंग मशीन रेस्ट में है तो वो हमें ट्रू वेट देता है ना, वही रियल वेट उसको कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द ट्रू वेट। दैट इज कॉल्ड ट्रू वेट। अब इसी से हम समझेंगे कि जब वेगिंग मशीन में कुछ एक्सेलरेशन हो तो किस तरह वेट जो है घटता और बढ़ता है, जिसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं। में डिस्कस करते हैं। और हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं लिफ्ट का, कि लिफ्ट जब ऊपर नीचे जब एक्सेलरेट कर रहा है तो किस तरह अपेरेंट वेट मतलब कि नॉर्मल फोर्स कैसे चेंजेज होगा। तो देखते हैं, जब हम एक केस लेते हैं जिसमें कि एक्सेलरेशन जो लिफ्ट का है वो अप साइड हो रहा है, ऊपर के साइड इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो कैसे होगा सिचुएशन, लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, जस्ट लाइक दिस। और अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मल फोर्स है यहाँ पे वो ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम नोट करें, पूरा लेवल करें, तो ऊपर के साइड नॉर्मल फोर्स, फिर नीचे इसका खुद का वेट mg होगा। और चूंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन अपवर्ड हो गया। और अगर हम इसको बाई सेकेंड लॉ रूल यूज़ करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट फोर्स कितना होगा, नॉर्मल फोर्स माइनस mg, यही नेट फोर्स हुआ। ध्यान रहे हमने एक यहाँ पर साइन कन्वेंशन लिया हुआ है कि अप साइड को पॉजिटिव लेंगे, जो भी वैल्यू जो है, जो भी यहाँ क्वांटिटी है जो अप साइड शो कर रही है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब कि फोर्स एक्सेलरेशन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। और जो डाउन साइड है उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये हम कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो अगर हम इसका इक्वेशन तैयार करें तो कैसा मिलेगा, n माइनस एम जी, ये हमारे पास क्या देगा, एक नेट फोर्स देगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये हमारा फॉर्मूला ही होता है। एक्सेलरेशन चूंकि अपवर्ड है तो इसलिए हमने पॉजिटिव रखा हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करें, मतलब आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं n को, इक्वल टू एम जी प्लस एम एम, एम को अगर कॉमन ले लें, एम को अगर हम कॉमन ले लें तो जी प्लस ए होना चाहिए।
तो ऐसा बन जाएगा। अब n हमारे पास क्या है, हमने देखा था अभी कि n क्या होगा, n इज द वेट एक्चुअली, लेकिन चूंकि ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर के साइड, तो अब जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है वो mg नहीं रह करके mg प्लस ए हो गया, मतलब कुछ वैल्यू बढ़ गया है पहले से। तो जब भी लिफ्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है तो उसका खुद का वेट नॉर्मल वेट से बढ़ जाता है, मतलब ट्रू वेट से उसका वेट बढ़ जाएगा। तो n को यहाँ अपेरेंट वेट कहेंगे हम, है ना, n को हमने अपेरेंट वेट कहेंगे, और ये लार्जर देन द ट्रू वेट। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन कि जब यही, उस कंडीशन में हमारे पास कैसा नॉर्मल कैसा अपेरेंट वेट मिलेगा। तो ये लिफ्ट डाउन साइड जा रहा है, कुछ ऐसा ही जाएगा लिफ्ट, आप समझ सकते हैं। और अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ, लेकिन हमारे पास दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स होगा, एक इसका खुद का वेट होगा। ध्यान रहे नॉर्मल फोर्स यहाँ पर कम होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसीलिए नॉर्मल फोर्स का जो एरो है वो छोटा दिखाया गया है कंपेरेटिवली टू द वेट। तो अगर हम इसको n लिखे, इसको वेट लिख दें, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन डाउन साइड हुआ, डाउन साइड एक्सेलरेशन को हमने नेगेटिव लिया है। ध्यान रहे हमने पहले ही बताया है कि डाउन साइड डायरेक्शन को, वेक्टर क्वांटिटी को हमने नेगेटिव डायरेक्शन लिया हुआ है। तो अगर हम इसका सेकेंड लॉ यूज करें और इसकी फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, ये नेट फोर्स हो जाएगा n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ए has been taken as the negative because acceleration is downward। पहले वाले में पॉजिटिव था क्योंकि वो अपवर्ड था। अब तो हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन तैयार, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करें तो g माइनस ए बन जाएगा। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि g में से a घट रहा है, यहाँ क्लियर है कि जो n जो है वो क्या है, यहाँ पे अपेरेंट वेट है, और इस अपेरेंट वेट की जो वैल्यू होगी चूंकि g से कम है तो क्या होगी, घटेगी। तो हम कैसे वेट और द ट्रू वेट, है ना। तो ये कब कम होगा, जब यह डिसेलरेट होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा। कि जब लिफ्ट किसी स्पीड से मूव करे, कोई एक पार्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से मूव करे किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ध्यान रहे कांस्टेंट वेलोसिटी उसे कहेंगे हम, कि एक 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 स्ट्रेट लाइन में मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से कोई भी पार्टिकल, तो उस कंडीशन को कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। और उस केस में क्या होगा, या तो बॉडी ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो यहाँ पे ये पार्टिकल, ये जो, माय बैड, ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट जो मूव किया है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में हम, हमारे होगा अपेरेंट वेट कैसा बनेगा, इस कंडीशन में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या निकलेगा, नॉर्मल फोर्स, वेट और एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि v कांस्टेंट है, यहाँ पे v कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो अगर हम फिर से यहाँ सेकेंड लॉ यूज करें तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, लेकिन a तो यहाँ जीरो है तो जीरो हमने रख दिया, एम जी, मतलब वही अपेरेंट वेट होगा जो कि ट्रू वेट है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो ध्यान रहे कि जब भी कोई पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से बढ़ती है तो उसका अपेरेंट वेट ट्रू वेट के इक्वल होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या, इनर्शियल फ्रेम ही तो कहेंगे इसको। और नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है अंडर द ग्रेविटी, तो इस केस में क्या होगा। तो ये हमारे पास एक पर्सन है, और इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करें तो वही दो फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, एक तो mg हो गया, दूसरा नॉर्मल फोर्स हो गया, और ये अंडर द ग्रेविटी इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो अगर हम फिर से इसका सेकेंड लॉ अप्लाई करें, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो हमारे पास n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ध्यान है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और इसकी वैल्यू क्या है, g है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ a की जगह पर माइनस g पुट किया।
तो हम देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल्ड हो जाएंगे, तो जीरो, मतलब नॉर्मल फोर्स जीरो हुआ। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जीरो का मतलब है कि कांटेक्ट है ही नहीं, तो पर्सन क्या करेगा, ये फ्लॉट करना शुरू कर देगा। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन हमें मिल सकता है, ये फ्लॉट करेगा, और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। ठीक है, इस सिचुएशन को हम वेटलेसनेस कहते हैं, क्योंकि खुद का कंट्रोल नहीं होगा और वो पर्सन या कोई भी बॉडी जो होगा वो फ्लॉट करता रहेगा। यही सेम सिचुएशन हम डीप स्पेस में भी देखते हैं। जब एस्ट्रोनॉट वहाँ पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी बॉडी को अगर वो रखते हैं तो वो फ्लॉट करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेटलेसनेस ही होता है। जो एक्सेलरेशन स्पेसशिप का होता है वही एक्सेलरेशन हर एक बॉडी की होती है, जिसके वजह से नॉर्मल फोर्स वहाँ जीरो बन जाता है। अब अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास केस है कि क्या होगा जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। इस केस में क्या होगा, है ना, व्हेन द लिफ्ट फॉल्स लार्जर एक्सेलरेशन देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन उस केस में फिर वही हम ड्रॉ करेंगे। हमारे पास जो फ्री बॉडी डायग्राम हुआ हमने ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू जी से ज़्यादा है। अब क्या होगा, फिर वही हम सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर माइनस ए लिखा गया है क्योंकि ए डाउन साइड है। अब यहाँ पर देखा, आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट किया तो जी माइनस ए निकला। अब जरा इस पर बात करते हैं, ये ए लार्जर देन है जी से, साइड लेकर आए या दोनों साइड जी माइनस जी से एडिंग करें तो हमारे पास कुछ स्टेप का इक्वेशन बनेगा, यानी ए माइनस जी ग्रेटर देन जीरो। लेकिन दोनों साइड अगर निगेटिव से मल्टीप्लाइड कर, और ये क्या होगा, जी माइनस ए लेस देन जीरो। ठीक है, लेस देन जीरो, ये वाला पार्ट क्या है, लेस देन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है वो लेस देन जीरो होगा, मतलब a क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव हुआ, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, हमने ऑफ साइड पॉजिटिव लिया है, ये नेगेटिव होगा, डाउन साइड हो जाएगा। मतलब ये बॉडी यहाँ पर तो है ही नहीं, ये कहाँ पर चला गया, ये पर्सन कहाँ को मिलेगा, ये ऊपर का जो ये फ्लोर है उससे वो स्टिक कर जाएगा और नीचे की तरफ यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन होगा कब, जब कोई बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। बस आज के क्लास के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।